हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपको 2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के पैसे नहीं मांगते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको पूरा कोर्स पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक हर एक क्वेश्चन हर चीज दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि अब किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अब मन लगाकर आप खूब पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास में हमको देखना है प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया है आपकी क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 84 पर। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है डज इट लुक द सेम। सो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन देखा था हमने इस वाले क्वेश्चन का। उस एक्सप्लेनेशन से में हमने क्या समझा था? हमने वो समझा था कि ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमको इसमें कैसे सॉल्व करना है, और उसी तरीके से मैंने आपको इसका जो पहला हिस्सा है एक लाल लाल टमाटर जैसे ट्रायंगल का, वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। सो आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि अब बी, सी और डी पार्ट आपको करने हैं सॉल्व, क्योंकि आप अभी क्लास 5th के बच्चे हो। आपकी जो ये एज है ना, बहुत ही अच्छी एज है। इस एज में आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, आपका माइंड, यानी कि बस आप ही इसको बहुत और अच्छा बना सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस करके। यानी कि एक अगर क्वेश्चन आपने मेरे से समझ लिया, आगे के क्वेश्चन अब खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के। जब तक आप खुद अपने माइंड को एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, अब एक्सरसाइज मतलब डंबल्स उठा के एक्सरसाइज नहीं करवानी माइंड को, मतलब कि आप खुद उस पर जोर डालिए, खुद सोचिए जरा कि अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि है तो ये इसी के पार्ट। तो जैसा पहला सॉल्व हुआ वैसा दूसरा, तीसरा और चौथा भी सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा खुद के दिमाग को थोड़ा एक्सरसाइज करने दीजिए, खुद से सॉल्व करिए। फिर जैसे आज के लेक्चर में मैं आपको बी, सी और डी के सॉल्यूशन बताने वाली हूं, तो अब क्या फायदा होगा? आपने सॉल्व कर लिया, अब आप चेक कर लो कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, कहाँ आपने गलती कर दी। अब जो गलती कर दी आपने, तो अब ये जब गलती आप यहां से सीख लोगे ना कि अरे यार मैंने तो यहाँ पे ये चीज इस तरीके से रोटेट कर दी थी, होना वो ऐसे था, तो वो फिर आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। यानी कि आपकी गलतियों से अगर आप सीखोगे ना, तो वो आपके लिए लाइफ का लेसन बन जाता है। यानी कि फिर आप उसको कभी नहीं भूलते, फिर हमेशा आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आगे बड़ी क्लासेस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप हमेशा फिर उसको सही ही करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी प्रैक्टिस टाइम का सॉल्यूशन। तो सी क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाफ अ टर्न। यानी कि यहाँ पर ये जो ए, बी, सी, डी 4 शेप्स दिए हैं, इनको अगर मैं 1/4 टर्न दूं और इनको हाफ टर्न दूं, हाफ टर्न करूं, 1/4 टर्न करूं, तो फिर ये कैसे दिखने वाले हैं वो हमको यहां पर ड्रॉ करना है। इतना ही नहीं, नीचे और लिखा हुआ है कि विच ऑफ द अबव शेप डू नॉट लुक द सेम। यानी कि इनमें से ऐसे कौन से शेप हैं जो सेम नहीं लग रहे ऑन 1/4 टर्न। यानी कि जब आप इनको 1/4 टर्न करके शेप बनाओगे, तो ऐसे कौन से शेप है जो दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, इनके जैसे नहीं दिख रहे हैं। एंड विच शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। और ऐसे कौन से शेप हैं जिनको आप हाफ टर्न करवाओ, आधा घुमाओ, तो वो सेम ना दिखे। तो हमको इसको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ये रेड वाला ट्रायंगल का हमने सॉल्यूशन देखा था, और उसमें जब हमने उसको टर्न करवाया था तो वो कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा था। कैसा? ये था हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं और इसको सी दूं, तो जब मैंने इसको 1/4 टर्न करवाया, 1/4 टर्न करवाने पे एक इस डायरेक्शन में आ गया था, इस डायरेक्शन में, बी यहां पे पहुंच गया था, सी ऊपर, और इसी को मैंने और टर्न करवाया, यानी पहले वाले फिगर को हाफ टर्न करवाया, तो ऊपर का ए जस्ट नीचे पहुंचेगा, तो ये नीचे ए पहुंच गया था, बी अपोजिट डायरेक्शन में, सी अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कब हुआ था? हाफ टर्न पर। तो यहां आप बिल्कुल लिख सकते हो ये तीनों शेप्स में, ये 1/4 टर्न का शेप है और ये हाफ टर्न का शेप है। तो आपका ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, वो 1/4 टर्न के बाद ऐसा दिख रहा है। क्या सेम दिख रहा है? एबीसी को भूल जाओ, एबीसी तो हमने अपनी सुविधा के लिए यूज किए हैं। क्यों? ताकि हमें समझ में आए कि हमने उसको टर्न किया
कहाँ पे कौन सा जो वर्टेक्स है, कॉर्नर है, वो कहाँ गया, ये हमें समझ में आ रहा है यहाँ से कि ऊपर वाला यहाँ आ गया, ये वाला नीचे चला गया, वो सी वाला ऊपर पहुंच गया 1/4 टर्न करने पे। तो फिर अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये वाला शेप और ये 1/4 टर्न होने के बाद का शेप सेम दिख रहा है आपको? अगर आप ABC ना देखो इसके तो सेम नहीं दिख रहा। क्यों सेम नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ देखो इस तरफ कोई भी फ्लैट साइड नहीं थी और 1/4 होने के बाद यहाँ पे फ्लैट साइड आ गई है। इसका मतलब कि ये जो पहला शेप है ये 1/4 टर्न होने के बाद सेम नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर वही पहला वाला शेप हाफ टर्न कर रही हूं मैं तो वो ऐसा दिख रहा है। तो क्या मेरे यहाँ राइट साइड ये हमारा ओरिजिनल शेप है और लेफ्ट साइड यहाँ पे हाफ टर्न होने के बाद का शेप है, क्या दोनों शेप आपको सेम दिख रहे हैं? देखिए ABC मत देखिए, आप सिर्फ वर्टेक्स उसका शेप देखिए। नीचे की तरफ फ्लैट है, ऊपर कॉर्नर है, इसमें नीचे कॉर्नर है और ऊपर फ्लैट है, यानी कि ये सेम नहीं है। यानी कि ये जो ट्राइंगल हमने देखा वो हमें 1/4 और हाफ टर्न करने के बाद सेम नहीं दिख रहा है। क्लियर हुआ? चलिए तो अब दूसरा शेप देखते हैं। ट्राइंगल के बाद हमारे में दूसरा शेप क्या दिया है? एक ब्लू कलर का हमको ये स्क्वायर दिया हुआ है B नंबर पर। तो अब इस स्क्वायर को हम टर्न करवा के देखते हैं। अब इसको भी मैं क्या कर दूं, 4 भाग में डिवाइड कर दूं क्या? जब मैं डिवाइड कर रही हूं तो क्या करो, आप कुछ इस तरीके से ही यूज कर सकते हो, या तो ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर दो या कॉर्नर पे भी आप इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ताकि इसके कॉर्नर हमको मिल जाएं। इस कॉर्नर को A नाम दिया, इस कॉर्नर को B नाम दिया, इस कॉर्नर को C नाम दिया और इस कॉर्नर को D नाम दिया। 1/4 टर्न होने के बाद ये कितना टर्न होगा? एक लाइन से दूसरी लाइन तक 4 हिस्से हैं तो 1/4 मतलब एक हिस्सा कवर करना। तो अगर A यहाँ पर है तो वो इधर पहुंच जाएगा 1/4 टर्न के बाद, यानी कि अब A यहाँ होगा तो B यहाँ पहुंच जाएगा, B इस कॉर्नर पे, C वहां पहुंच जाएगा यानी इस कॉर्नर पे, और D ऊपर पहुंच जाएगा यानी कि इस कॉर्नर पे। तो ABCD की पोजीशन तो चेंज हो गई है, ये 1/4 टर्न करने के बाद आपको ये फिगर मिलेगा। पर ABCD को अगर आप इग्नोर कर दो, वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए ली, उसको टर्न करने को देखने के लिए, तो क्या उनको छोड़कर बाकी शेप कुछ अलग दिख रहा है क्या? नहीं, वहां भी हमको ब्लू स्क्वायर दिख रहा है, यहां भी हमको ब्लू स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि ये जो B नंबर का स्क्वायर हमको दिया है इसको 1/4 टर्न करने के बाद ये शेप चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली हाफ टर्न देखो, इसका हाफ टर्न में क्या होगा? हाफ टर्न में जो आपका A है वो यहां से जस्ट अपने अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे हाफ मतलब आधा, तो इन 4 भाग का आधा क्या होगा? उसके 2 भाग। 2 भाग मतलब A से B तक एक पार्ट, B से C तक एक और पार्ट, 2 पार्ट कवर करके A कहां पहुंचेगा? बिल्कुल यहाँ नीचे। तो ऊपर का आपका A कहां पहुंच गया? यहाँ पे इस तरफ नीचे पहुंच गया। B कहां पहुंचेगा? यहां से इस तरफ अपने अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पहुंच गया। C कहां पहुंचेगा? हाफ कवर करके अपने अपोजिट डायरेक्शन में, इधर पहुंच गया। और D कहां पहुंचेगा? अपने अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि यहां। तो ये हमने टर्न कर दिया, उसको टर्न हो गया। क्या हमारा ये जो ओरिजिनल फिगर है और ये जो हाफ टर्न होने के बाद फिगर आ रहा है, ये क्या है? हाफ टर्न, 1/2 टर्न होने के बाद ये मिल रहा है। क्या ये दोनों हमको अलग दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सेम है। तो यानी कि ये जो स्क्वायर फिगर हमको मिला है इसको हम 1/4 टर्न करें या हाफ टर्न करें, दोनों ही केसेस में ये हमको जो डिजाइन है इसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। तो ये फिगर चेंज नहीं हुआ, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड फिगर देखिए। थर्ड फिगर में है ये येलो कलर का क्या? रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल को भी हम टर्न करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अलग है ये भी जल्दी से एक क्विक रिवीजन हो जाए। स्क्वायर भी 4 साइड का होता है, रेक्टेंगल भी 4 साइड का होता है। तो क्या अंतर? तो रेक्टेंगल में 2 साइड क्या होती हैं? इतनी लंबी सी होती हैं, है ना, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, इनको लेंथ बोलेंगे। और जो छोटी वाली होती हैं ये इसके बराबर है, इनको ब्रेथ बोलते हैं। जबकि स्क्वायर में चारों ही एक दूसरे के बराबर होती हैं, है ना, उसमें लेंथ ब्रेथ अलग अलग नहीं होता, सब बराबर होते हैं। जबकि स्क्वायर में
ये दोनों ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ये तो कोई फैक्ट था, यहाँ पे इसका वो रिलेशन नहीं है। पर चलिए अब देखते हैं कि इस रेक्टेंगल को हम क्या करें, रोटेट करवाते हैं। सो वही नाम दे लेते हैं अपन। इस कॉर्नर का नाम ए, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया, 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया। उस कॉर्नर को ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया और इस कॉर्नर को डी। अब आप बताइए मेरे को 1/4 जब मैं इसको टर्न करूंगी तो ए कहां पहुंचेगा, यहां से यहां तक आ पाएगा वो। 1/4 मतलब इन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कवर करना। तो ए यहां पे खड़ा है, एक पार्ट कवर करने के बाद वो यहां आ पाएगा, है ना। ऐसा ही बी एक पार्ट कवर करने के बाद यहां आएगा, सी एक पार्ट कवर करने के बाद यहां आएगा और डी एक पार्ट कवर करने के बाद यहां। यानी कि 1/4 टर्न के बाद कौन कहां पहुंच जाएगा, ए यहां पर, बी यहां पर, सी इस कॉर्नर में और डी इस कॉर्नर में। यानी ये इस तरीके से घूम गया, घूम गया यानी कि ये जो लेटा हुआ था अब वो खड़ा हो गया और अब वो ऐसा दिखने लगा क्योंकि ये जो ए डी साइड है, ए डी साइड ये छोटी है और ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड वो इस तरफ आ गई खड़े होके, वो लंबी है। तो अब हमें शेप कैसा दिखने लगा 1/4 टर्न के बाद, इस तरीके से। तो यानी कि जो हमारा ओरिजिनल शेप था जो दिया था उन्होंने, और 1/4 टर्न जब हमने किया तो दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं। ये हॉरिजॉन्टल में है रेक्टेंगल, ये वर्टिकल में, ये लेटा हुआ रेक्टेंगल, ये खड़ा हुआ रेक्टेंगल, है ना। तो इसीलिए ये शेप चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला रेक्टेंगल। थर्ड रेक्टेंगल में हमें देखना है कि यानी कि ये जो ओरिजिनल रेक्टेंगल को मैं हाफ क्या कर रहा हूं टर्न, तो वो कैसा दिख रहा है। तो हाफ टर्न करवाओ इसको। हाफ टर्न होने के बाद जो आपका ए है कहां पहुंचेगा, ये डायरेक्ट सी पर पहुंचेगा, उसके जस्ट अपोजिट, सब अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। यानी कि ए पहुंच जाएगा यहां पर, सी उल्टा ऊपर पहुंचेगा, बी यहां अपोजिट यहां डायरेक्शन में और डी अपोजिट यहां डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा ए बी सी डी। ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल हाफ टर्न के बाद। दिखने में सेम दिख रहे हैं क्या, हमारा ओरिजिनल जो दिया हुआ था रेक्टेंगल और हाफ टर्न करने के बाद जो हमको मिला, ये सेम दिख रहे हैं क्या। हाँ, दिख तो सेम रहे हैं, पर फिर ए बी सी डी ऐसा, यहाँ तो ए बी ऊपर था, सी डी नीचे था, यहाँ पे सी डी ऊपर हो गया, ए बी नीचे हो गया। तो क्या हम सेम कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ए बी तो सी डी के बराबर ही है, इन दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी हमने अपनी समझने के लिए लिखे हैं, पर शेप देखने में हमको ये दोनों शेप्स कैसे दिख रहे हैं, सेम। यानी कि ये जो रेक्टेंगल है इसको मैंने जब हाफ टर्न किया तो वो सेम दिख रहा है, लेकिन जब 1/4 टर्न किया था तो वो सेम नहीं दिख रहा था। आप ये उसमें लिखेंगे। गॉट इट। चलिए एक और शेप है अभी हमारे पास, उसको देख लीजिए। इस शेप का नाम क्या है प्यारे बच्चों, पहले मेरे को ये बताइए। इसमें कितनी साइड्स हैं, गिनिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइड्स हैं इसमें। और 6 साइड्स का एक क्लोज्ड यानी कि बंद जो शेप है उसको हम क्या बोलेंगे, 6 साइड्स वाले शेप को, इस टाइप के शेप को हम बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो ये एक पर्पल हेक्सागन हमको दिया हुआ है, 6 साइड्स वाला एक पॉलीगन हेक्सागन बोलते हैं जिसे। और इस हेक्सागन को अब हमको 1/4 और कैसा टर्न करना है, 1/4 के बाद हाफ टर्न करना है। तो पहले हम इसके कॉर्नर्स को कुछ नाम दे लेते हैं। यहाँ ए बी सी डी ई एंड एफ, ये नाम दे दिए मैंने। अब इसको 1/4 टर्न करना है, यानी कि इसको अगर मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटूं तो वो कहां कहां पहुंचेंगे सब वो देख लो जरा। देखिए इसको मैं इस तरीके से 4 हिस्सों में बांट रही हूं। तो ये जो आपका ए है ये 1/4 टर्न करने के बाद कहां आएगा, यहां पर इस डायरेक्शन में, यानी कि ये ऐसा घूमेगा हेक्सागन। ये देखिए कॉर्नर आपके कहां पहुंच गए, वो ए जो कॉर्नर है वो इस तरह आ गया, ये ए। बी कहां पहुंचेगा, बी हाफ, अब बी बीच में है तो बी को आप ऐसे मान लो एक के बाद एक रोटेट करवा दो, पूरा हेक्सागन बन गया। तो ए के बाद यहाँ बी, फिर यहाँ सी, यहाँ डी,
यहाँ E और यहाँ पर F। इस तरीके से आपका पूरा हेक्सागन बन जाएगा। यहाँ क्या हुआ, ये 1/4 टर्न करा हमने, तब ये वाला हेक्सागन हमको 1/4 टर्न के बाद ऐसा दिख रहा है। 1/4 के लिए इसको 4 भाग में बांटा हमने। A पहुंचेगा यहाँ, बस उसको वहां पहुंचाओ और इस कॉर्नर से ऐसे बनाना। आप किस तरीके से वो मैं बता रही हूँ। इधर पे A पहुंच गया तो यहां से फिर आप हेक्सागन बनाना शुरू करना इस तरीके से। बस A को यहां लिखना। अब साइक्लिक फॉर्म में यहाँ B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, F आएगा, तो ये 1/4 टर्न हो गया। समझ गए। अब 1/4 टर्न के बाद वो ऐसा दिख रहा है। तो बताइए प्यारे बच्चों कि ये जो ओरिजिनल है और 1/4 टर्न के बाद वाला हेक्सागन है, सेम है क्या? नहीं। कैसे सेम है? यह देखो ऊपर नीचे कॉर्नर है, ये फ्लैट वाले साइड में है, पर यहाँ तो फ्लैट वाले ऊपर आ गए और कॉर्नर साइड में पहुंच गए, यानी कि ये शेप हेक्सागन 1/4 टर्न होने के बाद सेम नहीं दिख रहा। वहां लिख देना। नेक्स्ट है, हम हेक्सागन को हमको हाफ टर्न करना है, तो इसी हेक्सागन को हाफ टर्न करिए। बताइए जरा, ए जो है हाफ टर्न के बाद कहां पहुंच जाएगा? बिल्कुल अपने अपोजिट डायरेक्शन में, डी की जगह, है ना। यानी कि शेप हमको कॉर्नर वैसा ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे हमारा ए आया, तो यहाँ से हम हेक्सागन बिल्ड कर देंगे। अब इस तरीके से जब बिल्ड हो गया तो ए के बाद यहाँ साइकिल में बी, सी, डी, ई और एफ, तो ये क्या हुआ, हाफ टर्न होने के बाद हमारा हेक्सागन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बताइए ओरिजिनल वाला शेप और हाफ टर्न होने के बाद वाला शेप सेम दिख रहे हैं क्या? हाँ, देखो ऊपर नीचे कॉर्नर, ऊपर नीचे कॉर्नर, ये फ्लैट साइड में, फ्लैट्स यहाँ पर भी साइड में है। दैट मीन्स ये शेप हाफ टर्न होने के बाद तो सेम दिख रहा है, पर 1/4 टर्न होने के बाद सेम नहीं दिख रहा। लिख लेंगे आप लोग। तो ये था हमारा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन नंबर सी। इसमें हमने इन सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। इसके बाद अब कुछ और हमें यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं आगे आपकी बुक में, तो उनको मैं अगली क्लास में समझाऊंगी। टिल देन क्या करना है, आपको रिविजन करना है। आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूरा अपनी कॉपी में ये टेबल आप भर लीजिएगा बुक में। मैंने आपको सारे शेप एक एक करके यहाँ पे 1/4 टर्न और हाफ टर्न, पहले यहाँ पे ओरिजिनल शेप है ये, फिर बीच वाला 1/4 शेप है, आखिरी वाला हाफ टर्न में जो शेप है, हर में ऐसा ही है। ओरिजिनल 1/4 हाफ, ओरिजिनल 1/4 हाफ, ओरिजिनल शेप 1/4 टर्न करने पे शेप और हाफ टर्न करने पे शेप। तो ये शेप्स आपको अपनी वहां पर टेबल में ड्रॉ करना है और नीचे लिख लेना है कि कौन सा शेप 1/4 टर्न होने पे चेंज हो गया और कौन सा शेप हाफ टर्न होने पे चेंज हो गया। क्लियर होगा? इतना कर लेंगे ना आप लोग। चलिए, तो आगे की कहानी हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। टिल देन आपको बिल्कुल विजिट करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। क्या है वो? magnetbrains.com। वहां पर आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक जो इतने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हैं, ये सब सब्जेक्ट सिस्टमैटिक वे में चैप्टर वाइज अरेंज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी और नोट्स भी। तो विजिट करें। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।